क्या आपको पता है इंडिया में 65.9% फीमेल्स को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। मतलब हर 3 में से 2 लड़कियां हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, जिसमें से 10 से 15% इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हेयर केयर, 19 से 20% हार्मोनल इश्यूज के वजह से हैं और 30 से 70% इज बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। इसीलिए आज हम इन तीनों एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने हेयर फॉल के रूट कॉज तक जा सके और इसे सॉल्व कर सके। आप सब ने हेयर केयर के काफी वीडियोस देखे होंगे, इसीलिए इस वीडियो में मैं कोई रूटीन या टिप नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे पता है वो आप काफी अच्छे से जानते हो। मैं बात करूंगी उन बेसिक चीजों के बारे में जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही एक्चुअल में हमारे हेयर प्रॉब्लम्स का रूट कॉज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एस्पेक्ट से, दैट इज हेयर केयर। तो कैसे करना है हमें प्रॉपर हेयर केयर, इसे जानने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टेस्ट से। सबसे पहले टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर ग्लास कांच का हो तो और अच्छा। उस ग्लास में अपने 2-3 हेयर स्टैंड को डालो। मेक श्योर आपके बाल क्लीन्ड हो, मतलब उन बालों में तेल या कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बाल एकदम क्लीन होना चाहिए। अपने बालों को उन ग्लास में डालने के बाद वेट फॉर 2 to 5 मिनट्स। उसके बाद ग्लास को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हारे बाल उस ग्लास के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब यू हैव लो पोरोसिटी हेयर, और अगर बाल धीरे धीरे डूब रहा है, मतलब यू हैव मीडियम पोरोसिटी ऑफ हेयर। और ग्लास में बाल को डालते ही अगर बाल इंस्टेंटली डूब के नीचे चला जाए, इट मीन्स यू हैव हाई पोरोसिटी हेयर। यही सोच रहे हो ना कि पोरोसिटी तो पता चल गया, अब आगे करना क्या है? सारा कुछ नहीं करना है। अपने सारे हेयर प्रोडक्ट अपने पोरोसिटी के अकॉर्डिंग चूज करो। इससे तुम्हारे हेयर ग्रोथ को काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम 50 प्रोडक्ट यूज़ करो। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल यही मोर देन इनफ है, बट ये तुम्हारे पोरोसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही तुम्हारी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे अगर तुम्हारी हेयर मेरी तरह लो पोरोसिटी हेयर है, देन यू कैन यूज आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल और आलमंड ऑयल। कोई भी हेवी ऑयल यूज करना अवॉइड करो और प्रोटीन ट्रीटमेंट को भी अवॉइड करो। अगर तुम्हारी हेयर मीडियम पोरोसिटी हेयर है, देन यू कैन यूज रोज हिप ऑयल, नीम ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल। अगर मास्क यूज करना है, यू कैन ऑल्टरनेट बिटवीन प्रोटीन मास्क एंड मॉइस्चर रिच मास्क। अगर हाई पोरोसिटी हेयर है, देन यू कैन यूज हेवी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। हीट स्टाइलिंग को आप अवॉइड करिए एंड यूज प्रोटीन मास्क। इससे आपके बालों की फ्रीजनेस और ड्राइनेस कम होगी। और कुछ अच्छे शैम्पूज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड एस्पेक्ट की तरफ, हेयर प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, स्ट्रेस, इसके वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए आप कुछ सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नॉट ओनली आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, बट ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। इन सीड्स को आप अपने डाइट में किसी भी तरह इंक्लूड कर सकते हैं, बी इट इन सैलड, स्मूथीज और एनीथिंग। जैसे चिया सीड्स, ये आपके बालों को मजबूती देगा और थिनिंग को प्रिवेंट करेगा। लेकिन मेक श्योर आप जब भी चिया सीड कंज्यूम करें, इन्हें ओवरनाइट सोक करके ही कंज्यूम करें। सनफ्लावर सीड्स आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेगा और आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। फ्लैक्स सीड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड्स है, ये आपके हेयर लॉस को रोकेगा और आपके स्कैल्प को नरिशमेंट देगा। इन सीड्स का आप पेस्ट बनाकर एज ए मास्क भी अपने स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी के नाम से भी जानते हैं। मेथी आपके हेयर रूट को स्ट्रेंथ देगा, आपके डैंड्रफ को कम करेगा और आपके हेयर थिकनेस को भी इम्प्रूव करेगा। इसे आप ओवरनाइट सोक करके सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। इससे आपको काफी फायदे मिलेंगे। बाकी सीड्स को आप रोस्ट करके एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, या मेरी तरह खजूरी, जिसे हम डेट्स बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। लेकिन मैं एक रिमाइंडर दे दूं, ये मत सोचना कि ये सीड्स खाने से ही 2-3 दिन में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। रिजल्ट दिखने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि आप सबको तो पता है, अच्छी चीजों में वक्त लगता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट और सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट की तरफ, नरिशमेंट। कौन सा शैम्पू लगाना है, कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है, कौन सा मास्क लगाना है, ये आप सबने मेरी तरह बहुत सर्च किया होगा। मैं भी आपकी तरह यही सोचती थी कि क्या पता कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मेरे सारे हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मेरे हेयर फॉल को रोक दे।
लेकिन मैं एक बात बताऊं जो आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, वो ये कि हेयर केयर सिर्फ प्रोडक्ट का खेल नहीं है, प्रॉपर नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन भी काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हम वुमेन्स को, क्योंकि कई वुमेन ऐसी हैं जो वेरियस डेफिशिएंसीज में जी रही होती है और वो उन्हें खुद भी नहीं पता होता। ये हेयर फॉल, हेयर थिनिंग इन्हीं डेफिशिएंसीज का रिजल्ट है और उन्हें ये आइडिया भी नहीं होता है। इसीलिए प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी की चीजें। इसीलिए मैं आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगी जो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कोई भी इसे ले सकता है। वैसे तो काफी सारे विटामिन है, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक विटामिन आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। लेकिन हाँ, विटामिन डी लेने से पहले प्लीज अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। ओमेगा 3, आयरन एंड बायोटिन, ये सारी चीजें बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपके बालों को अंदर से नरिश करती है। और अगर आपका बजट टाइट है और आपको लगता है मैं इतने पैसे नहीं स्पेंड कर सकता, तो डोंट वरी, मैं इन सारे सप्लीमेंट्स का घरेलू ऑल्टरनेटिव भी देने वाली हूँ। जैसे आप विटामिन सी के लिए आंवला खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं। विटामिन डी के लिए सनलाइट है, मशरूम्स है और आप डेयरी प्रोडक्ट भी खा सकते हैं। विटामिन डी आपको सनफ्लावर सीड्स में मिल जाएगा, पालक में मिल जाएगा। आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को आयरन डिफिशियंसी होता ही है, तो आयरन के लिए आप सब पालक खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, आप बीट रूट खा सकते हैं। बायोटिन के लिए आप एग्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं। ये मत सोचिए कि इन स्पेसिफिक फूड आइटम को खा लेने से ही सब हो जाएगा। इसके साथ आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, 8 आवर स्लीप लेना है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन और योगा की मदद ले सकते हैं। हमेशा हाइड्रेटेड रहिए और ढेर सारा पानी पीजिए, और बीच बीच में अपने बालों को ऑयलिंग जरूर करते रहिए। और ऑयलिंग करते वक्त अपने बालों को मसाज करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मसाज विल डू वंडर्स। एंड रिमेम्बर वन थिंग, ऑलवेज बी जेंटल विथ योर हेयर बिकॉज दे डिजर्व योर लव टू। और मेरे इन दिए हुए टिप्स को फॉलो करते वक्त सब्र जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, अच्छी चीजों में वक्त लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन।